हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशन के बाद में सारा मटेरियल बाहर आ जाता है तो क्या महिला को प्रेग्नेंट होने में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, और जो मटेरियल बाहर आ रहा है क्या वो अच्छा होता है या नहीं होता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जब भी कोई भी कपल प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करता है और वो ये देखता है कि जैसे ही महिला खड़ी होती है या महिला लेटी रहती है तो जो मेल का जो पानी है जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में वाइट पानी जिसको बोलते हैं, जो आदमियों का निकलता है। ठीक है, अगर ये सारा का सारा बाहर आ जाता है तो महिला का सवाल ये रहता है कि मैडम सारा मटेरियल तो बाहर आ जाता है तो उसमें जो स्पर्म रहते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो पाऊंगी क्योंकि मेरा तो कुछ भी अंदर ठहरता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या इसकी वजह से ही मुझे तकलीफ आ रही है प्रेग्नेंट होने में? ठीक है, तो देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। जो आदमी का पानी रहता है यानी कि जो सीमेन रहता है, ठीक है, उसमें तो बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे हमारे स्पर्म रहते हैं। ठीक है, और स्पर्म को जो जिंदा रखने वाले हमारे एंजाइम्स रहते हैं वो रहते हैं, उसमें पानी भी रहता है। ठीक है, तो जो फ्लूइड रहता है, क्योंकि स्पर्म तो सूखे सूखे अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो कैसा लिक्विड पदार्थ रहता है, जैसे मान लो हमारा जो शैम्पू है, ठीक है, वैसा ही रहता है। स्मेल उसकी अलग रहती है, शैम्पू की स्मेल अलग रहती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। ठीक है, तो मान लो अगर आप रिलेशन बना रहे हैं और हर बार की तरह आपका जो पानी पूरा का पूरा वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, कभी कभी पानी का बाहर आने का रीजन ये रहता है कि जो पुरुष है उसका जो सीमेन है यानी कि जो पानी है वो काफी पतला हो गया है। ठीक है, पतला हो गया तो वो अंदर की तरफ जाता नहीं है, बाहर की तरफ वो निकल जाता है, एकदम चिपचिपा सा पानी रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके हस्बैंड के साथ भी हो रही है या आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि महिला को भी बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, प्लस जो पति है उनका पानी बहुत ज्यादा पतला है, हर बार रिलेशन बनाने से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सीमेन है उसको गाढ़ा करने के लिए मेडिसिन से लेनी चाहिए, जिससे कि वो गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, तो वो पूरा का पूरा बाहर नहीं आएगा। मान लो अगर आप 4-6 महीने से या 1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं और आपके साथ समस्या यही हो रही है कि मैडम सारा का सारा रिलेशन के बाद बाहर आ जाता है और हर महीने मेरा पीरियड आ जाता है, तो सबसे पहले तो आपको जो भी अपनी नजदीकी गायनिक है वहां जाकर के उनसे मिलना है। ठीक है, उनको ये बताना है कि मैडम मैं प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, हर महीने मेरा महीना आ जाता है, हम रिलेशन भी प्रॉपर टाइम पे बना रहे, फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो देखिए, ऐसे में जो गायनिक डॉक्टर है आपका चेकअप करेगी, ठीक है, और आपके हस्बैंड के भी टेस्ट करवाएगी और आपके भी टेस्ट करवाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ अदर प्रॉब्लम रहती है, जैसे मान लो जो हस्बैंड के स्पर्म है, स्पर्म काउंट कम है, उसकी जो गति है वो कम है, उसका शेप अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो महिला का बीज है यानी कि अंडा है वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहा, कम संख्या में अंडे हैं, किसी के ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पा रहे, एक टाइम पर रप्चर नहीं हो पाता है, या फिर जो एंडोमेट्रियम की लाइन है जहां बच्चा आके चिपकना है, जहां इम्प्लांटेशन होना है, वो अच्छे से नहीं बन पा रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर वो बहुत ज्यादा मोटी बन रही है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रीजन रहते हैं कंसीव ना होने के। तो जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर जो महिला के टेस्ट होते हैं वो भी करवाते हैं और पुरुष के टेस्ट भी करवाते हैं। इन टेस्ट में कई सारी लंबी लाइन्स होती है, पर जो मुख्य टेस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हस्बैंड का सीमन एनालाइज कराना है, ब्लड ग्रुप कराना है, सीबीसी करवाना है, यूरिन करवाना है यानी कि यूरिन आरएम करवाना है हस्बैंड का भी। इसके बाद में आपका आरबीएस यानी कि शुगर हो गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर तो डॉक्टर चेक कर ही लेता है। इसके बाद में और डॉक्टर को लगता है तो और भी टेस्ट कराते हैं, अगर नहीं लग रहा है तो फिर आगे कोई टेस्ट की जरूरत नहीं रहती है। पर अगर आपका सीमन एनालाइज हुआ है और उसके पैरामीटर बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर और भी जो आगे के एडवांस टेस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। और महिला के टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें
तो महिला का टीवीएस अल्ट्रासाउंड होगा जो कि वेजाइना के थ्रू होता है, जिसमें कि क्लियरिटी ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसके बाद में महिला का ब्लड ग्रुप होगा, शुगर टेस्ट होगा, बीपी चेक किया जाएगा, इसके बाद में सीबीसी होगा। ठीक है, यूरिन आरएम, इसके बाद में आपका थायराइड प्रोफाइल होगा, एफएचएस होगा, एलएच होगा। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनकी बहुत सारी लंबी लाइन है। तो ये टेस्ट आप मेरे वीडियो देख करके ना कराए, कोई भी नियरेस्ट गायनिक से मिलके ही कराए, क्योंकि इनमें और भी कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं जो कि हमें सारे ही करवा के देखना पड़ता है, सबके पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। अगर मान लो आपके सारे टेस्ट A1 आ रहे हैं हस्बैंड के वाइफ के दोनों के, ठीक है, तो फिर एक अंडे की जांच होती है जिसको फोलिकुलर मॉनिटरिंग बोला जाता है, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि महिला में अंडे बन रहे कि नहीं, अगर बन रहे तो कितनी मात्रा में बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है और एंडोमेट्रियम की लाइन कैसी है। अगर मान लो कई बार एंडोमेट्रियम की लाइन भी ठीक है और आपके अंडे भी अच्छे बन रहे हैं पर रप्चर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर एससीजी की इंजेक्शन देके यहाँ पे अंडे को रप्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रोसीजर हो जाती है जब कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है उसके लिए, उसको जल्दी प्रेग्नेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम बात करें कि जैसे मान लो आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बना रहे हो और सब कुछ बाहर आ रहा है, तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो सीमेन है यानी कि पानी है वो बहुत पतला रहता है, पर उसमें स्पर्म तो रहते ही है, यानी कि शुक्राणु तो रहते ही है। मान लो अगर आप 4-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो जनरली सीमेन एनालाइज तो हमें करवाना ही है 3 दिन का गैप दे करके, यानी कि 3 दिन तक हमें रिलेशन नहीं बनाना है। उसके बाद हमें सैंपल देना है लैब में जाकर के, और जो लैब वाले रहते हैं वो आपका टेस्ट करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। वो रिपोर्ट आप कोई भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर उसमें आता है कि भाई आपकी जो पैरामीटर्स है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उनको ठीक करने की भी मेडिसिन होती है, और अगर महिला को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए भी सभी मेडिसिन अवेलेबल है। डॉक्टर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम बात करें कि रिलेशन के बाद में सब कुछ बाहर आ जाता है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो मान लो अगर वो पानी काफी ज्यादा पतला है तो मेडिसिन लेने के बाद में वो गाढ़ा हो जाएगा। अगर उसमें आपकी जो स्पर्म की संख्या थोड़ी कम है, उसका शेप अच्छा नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, तो मेडिसिन के थ्रू वो चीज भी ठीक हो सकती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप रिलेशन बनाते तो कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करना है। तो महिला नीचे रहनी चाहिए, हस्बैंड ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और जो हस्बैंड का पेनिस से वो पूरा डीप में जाना चाहिए। और जब हमारा इजुकुलेशन होता है, यानी कि जो हस्बैंड का पानी निकलने वाला रहता है, तब जो हस्बैंड का पेनिस है वो पूरा अंदर यानी कि डीप में होना चाहिए वेजाइना में, और वहीं पे आपको करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको तुरंत नहीं हटना है, थोड़ी देर लेटे रहना है ताकि जो पानी बाहर आता है उसमें रुकावट हो सके। अगर रुकावट हो जाएगी तो जो स्पर्म है वो ऊपर जा सकते हैं ट्रेवल करके, यानी कि उनको थोड़ी मदद मिल सकती है। जो पानी बाहर आ रहा है उसमें बाहर आने से उसको रोका जा सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको रिलेशन बनाने के बाद जैसे आपका कंप्लीट हो गया तो आपको हट जाना है, और महिला की कमर के नीचे तकिया लगा के रखना है पहले से ही, और महिला अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा ले, ताकि वो जो पानी है वहां पे रुक सके, और उसपे से जो हमारे स्पर्म है, जो काम की चीज है, वो अंदर बच्चेदानी में जा सके, फेलोपियन ट्यूब तक। तो इस तरह से जो पानी बाहर आता है उसको हम रोक सकते हैं और जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।